जय श्री कृष्ण। और भाई साहब, आप कहाँ से आ रहे हैं? मैं कोटा से। कोटा से? जन्माष्टमी के लिए यहाँ पर आए हो? हम दिल्ली से आए हैं। तो भाई सोच समझ के आइएगा, देखिएगा भाई, बहुत लोग आते हैं कृष्ण जी का जन्मदिन मनाने। और भारत की जनसंख्या आपको समझ में आएगी और उनकी श्रद्धा। ये देखिए, अभी एक झांकी जा रही है। हाय राधे राधे। सब आप समझ सकते हैं, भारतवर्ष के हर कोने से लोग यहाँ पर आए हैं, नाच रहे हैं, धूमधाम से खुश हैं, मज़ा कर रहे हैं गुरु। और मैंने पता नहीं कहाँ गाड़ी खड़ा की है, मुझे ढूंढने में भी पता नहीं मिलेगा कि नहीं मिल जाएगा। मगर फिलहाल जय श्री कृष्ण, राधे 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 राधे। तो फिलहाल प्रवेश करने के लिए हमें किधर जाना होगा ये भी नहीं पता। फिलहाल ढूंढते हैं वो जगह। सर, प्रवेश करने के लिए किधर से है? 3 नंबर एंट्री बता रहे हैं। किधर से है? किधर से? अच्छा खासा व्यवस्था चाहिए होता है कंट्रोल करने के लिए, नियंत्रण करने के लिए। तो फिलहाल पुलिस के साथ रैपिड एक्शन फोर्स भी लगी है यहाँ पर। मगर गुरु, मैं यही देख रहा हूँ गेट नंबर 3 है कहाँ पे। रुक्मणी को बहुत ही अचंभा। तो साथियों, आप देखेंगे पूरे रास्ते में मतलब हर जगह लंगर लगा हुआ है, लोग खा पी रहे हैं, मज़े कर रहे हैं और झूम रहे हैं कन्हैया के जन्मदिन के अवसर पर। हर जगह लंगर लगा हुआ है। पत्थर की राधा प्यारी, पत्थर के विष्णु मुरारी। तो हम प्रवेश द्वार गोविंद द्वार गेट नंबर 3 के पास पहुंच गए हैं। यही प्रवेश द्वार है। जय। आराम से आराम से। चाचा, कहाँ तेजी से भाग रहे हो? हाथ ऊपर कर देगा अपना। तो साथियों, आप सभी को कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत बहुत बधाई। हम प्रवेश द्वार 3 पर पहुंच गए हैं। 1 नंबर से निकाल रहे हैं, 3 नंबर से प्रवेश करा रहे हैं। जो माहौल है वो अलग ही लेवल पर है। यहाँ पर जब आप आएंगे तो आप ऐसे लगेंगे कि भक्तजनों के सैलाब में आप एक बस मछली की तरह तैरा दिए जा रहे हैं और पहुँच जा रहे हैं जहाँ पे आपको पहुँचना है। और पूरे इस मार्ग में आप बहुत सारे लंगर, भक्तों को नाचते हुए,
पूरा क्या बोला जाए प्याऊ जल वगैरह सारा चीज़ है। और देख रहे हैं यह पोतरा कुंड है, और पोतरा कुंड आपको दिखाता हूँ। भीड़ बहुत भयंकर है, मगर बहुत बड़ा ही जलाशय रहा है द्वापर युग में। अभी अच्छा खासा सजा देते हैं, लाइटनिंग कर देते हैं, और काफ़ी गहरा है। पोतरा मतलब होता है कपड़े। ऐसा कहा जाता है कि द्वापर युग में माँ देवकी ने यहाँ पे श्री कृष्ण के जब मथुरा आए थे, कंस वगैरह को मारे थे 11 साल 28 दिन होने पे, तो उसके बाद जब मथुरा पे ही रहे थे तो यहाँ पे उन्होंने उनके कपड़ों को धोया था, इसीलिए इसको पोतरा कुंड बोलते हैं। ये गेट नंबर 1 के इधर देखेंगे, गेट नंबर 1 के तरफ है। चलिए फिलहाल अंदर चलते हैं। तो साथियों, श्री कृष्ण का जन्म हुआ मथुरा में, और जिस स्थान पे हुआ है अभी उसी के एकदम सामने ही है। देखिए सुबह सुबह ही मैंने प्रस्तुति दिया था भालका तीर्थ पे। भालका तीर्थ जहाँ से उन्होंने इस धरा को छोड़ा था, बाण गंगा से जहाँ बहेलिये ने उस बाण को चलाया था, और वह स्थान था गुजरात का वेरावल, सोमनाथ मंदिर के 4 किलोमीटर बाद। और शाम को हम जन्माष्टमी के अवसर पर किस जन्मभूमि पर हैं। अभी जो आप साथियों देख रहे हैं, ये गेट नंबर 1 का प्रवेश द्वार है, जिस पे श्री कृष्ण सारथी के तौर पर उनके मित्र अर्जुन रथ पर आरूढ़ है। और सामने जो देख रहे हैं यही कृष्ण जन्मभूमि है, और आज पूरी सजी हुई है भक्तजन। ये निकासी द्वार बनाया गया है आज। वैसे लोग प्रवेश करते हैं जब मतलब उतना भीड़ वगैरह नहीं रहता है। और वो देखिए शीर्ष है, शीर्ष पे कलश और पताका, जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण। आपको जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई हो। 5000 समथिंग साल तो हुई है आपके जन्म को। एग्जैक्ट गणना तो नहीं पता, मगर देखिए कितना सुंदर ये दृश्य है। तो साथियों आपको बताता चलूँ, आप यहाँ पर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सामान, चमड़े का सामान, गाड़ी का जो की होता है, मतलब डिजिटल की जो होता है, वो कुछ नहीं ले जा सकते, सिर्फ पैसा वगैरह ले जा सकते हैं। तो आपको जमा कराना पड़ेगा। तो या तो आप मतलब मेरे से पूछेंगे, यदि आप अपने कोई व्यवस्था है, होटल पे रुके हैं या गाड़ी से आए हैं, तो सारा सामान वहाँ पे रख के ही आएँ। और यदि नहीं मन कर रहा है रखने का मेरे जैसा, तो आपको अच्छा खासा लाइन में लग के जो क्लॉक रूम होता है सामान घर, वहाँ पे हर गेट के सामने रखा हुआ है। मतलब सरकारी भी है और वैसा भी है प्राइवेट, जो इस अवसर पर लोग सुविधा देते हैं। तो मगर आपको बहुत ध्यान रखना, क्योंकि उसमें अच्छा खासा समय लग जाएगा। तो फिलहाल यदि हो तो आप रख दें अपना सामान। साथियों, इस मंदिर के निर्माण और इसके टूटने के इतिहास बताएं तो यह मंदिर भी इतिहास के थपेड़ों को सहा है। वैसे पहली बार इस मंदिर का निर्माण यहाँ पर इनके पपौत्र वज्रनाभ ने कराया था, श्री कृष्ण के पपौत्र। बाद में ये मंदिर कैसे बना, मालवीय जी के और जुगल किशोर बिरला के सहयोग से। साथियों, अगर आप किस जन्माष्टमी को किस जन्मभूमि आना चाहते हो, तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि यहाँ पे जन सैलाब एक समुद्र की तरह उमड़ पड़ता है। और आपको भी यह सलाह रहेगी कि छोटे बच्चों और वैसे मतलब नाजुक लोग के साथ ना आएँ। और इसके साथ जो सामान आप लेकर आते हैं, वो सामान जहाँ पे रुके हैं होटल में, अपनी गाड़ी से आ रहे हैं, तो वहाँ सारा चीज़ रख दें, क्योंकि अंदर कुछ भी ले जाने नहीं देते हैं। तो आपको ये पूरा अच्छी तरह ध्यान रख के यहाँ पे आएँ और किस जन्माष्टमी के दिन इस भक्तों के भीड़ के साथ इस उमंग को, इस ऊर्जा को देखें। जैसे आप मतलब आप सोचिए, गेट से जो जितने लोग आ रहे हैं, सोचिए इसका अंत नहीं है। तो साथियों, अब इस प्रस्तुति से आपसे विदा लेते हैं और भगवान श्री कृष्ण के जन्मदिन की बहुत बहुत बधाइयाँ,
जन्माष्टमी की बहुत बहुत बधाइयाँ और भगवान श्री कृष्ण आपकी मंगल कामनाओं को पूर्ण करें, आपको स्वस्थ रखें, आपके प्रकृति के मार्ग को प्रशस्त करें। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो साथियों, अभी भोजन का आनंद लिया जा रहा है। 100 रुपया थाली मिला है, तो उसका आनंद लेते हैं, खाना खाते हैं, फिर आगे थोड़ा बढ़ते हैं यहाँ से, क्योंकि पेट पूजा भी जरूरी है। जय श्री कृष्ण। साथियों, श्री कृष्ण से संबंधित कई धार्मिक स्थानों पर मैं आपको ले गया कि जन्मभूमि की तो वैसे मैंने 1 या 2 बार प्रस्तुति दी है, उसके साथ द्वारिकाधीश जहाँ पे वो राजा थे, और भालका तीर्थ सोमनाथ के पास वेरावल जहाँ पे उन्होंने इस धरा को छोड़ा, बाण गंगा जहाँ से उस बहेलिये ने वो तीर चलाया था। कुरुक्षेत्र ले गया, विभिन्न स्थानों पर वो ज्योतिषर धाम ले गया जहाँ पे उन्होंने कालजयी गीता का उपदेश दिया अपने दोस्त, अपने पार्थ अर्जुन को। तो साथियों, मैं गया तो वैसे उज्जैन भी हूँ, जहाँ तक मुझे याद है उज्जैन में इनके जो गुरु थे संदीपन ऋषि नाम थे, जहाँ तक मुझे याद आ पा रहा है। तो शिक्षा लेने के लिए वो जब गए थे तो वो वहीं पे ही गए थे। तो इतने सारे स्थान की प्रस्तुति मैं दे चुका हूँ, या मेरे पास है, मैं दे दूँगा। कई का तो दे दिया, आज सुबह ही मैंने भालका तीर्थ का दिया था। अब आगे बढ़ते हैं और कुछ और प्रमुख बिंदुओं इस मंदिर के और आज के दिन का आपके साथ साझा करते हैं। राधे 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 राधे। ये क्या भाई? ये मैं भी आ रहा हूँ। कौन सा तरबूज है ये? यूट्यूब वाला भैया बनाते हैं, जाते तो बनाते हैं। कैसे दे रहे हो? राधे 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 राधे। मक्खन तरबूज खाया जा रहा है। एक ही दीजिए, 10 रुपये वाला ही दीजिए सिर्फ। जय जय सिया राम। तो ये कौन सा मक्खन जामुन क्या था? कितने का भैया? हाँ, सही है। तो साथियों, अब गाड़ी की तरफ बढ़ा जा रहा है, उसके बाद दिल्ली की तरफ बढ़ा जाएगा। फिलहाल आज का यह शाम, कान्हा का यह जन्मदिन मथुरा में मनाकर, इतने भक्त जनों के साथ मनाकर, उनके उत्साह, उनके उमंग और उनकी ऊर्जा देखकर तो लाजवाब थी। यही मतलब जो मूल स्थान का मज़ा होता है, यही होता है। अब ये तो कहीं नहीं मिलेगा ना, कहीं पे भी मना ले। अब मुझे ये ढूंढना है कि मेरा है कहाँ पे, मैं आया किधर से था, ये भी ढूंढना बड़ा। तो ये जो अभी जितना भीड़ देख रहे हैं, ये 11 बजे का इतना भीड़ है। सोचिए, हम 9 बजे आ गए थे, तब इसका दुगना, मतलब गजब का सैलाब था। अब तो जो अगल बगल जो पूरा मतलब गाना बजाना और सारे लंगर वगैरह चल रहे थे, वो धीरे धीरे समेटा जा चुका है, और भक्तजन अब धीरे धीरे अपने घर की तरफ कान्हा का जन्मदिन मनाकर जा रहे हैं। Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday कान्हा कन्हैया गोपाल केशव माधव गिरिधर राधा रमन। शाम 5:30 बजे दिल्ली से निकल गए, ये सोच के कि 11 तारीख को राधा अष्टमी है, राधा जी का जन्मदिन है। तो मैं सोचा उस दिन फिर राधा जी आने नहीं देंगे, बोलेंगे तुम कन्हैया का बर्थडे पे गए नहीं और हमारे बर्थडे पे डायरेक्ट आ गए। और दूसरा
मेरा छोटा भाई वो लगाया था कि भैया मैंने सोचा कि आलस्य को अपने जस्टिफाई करने के लिए कि भगवान तो कड़ में है, यहाँ तक कि भगवान मुझ में भी हैं, क्या जाए यहीं से हैप्पी बर्थडे बोल लेते हैं दिल्ली से। फिर भाई का स्टेटस देखा तो देखा कि भैया शिव जी मिलने आए थे, तो मेरे को वो कथा याद आ गई कि शिव जी राम जी जब पैदा हुए थे तब भी मिलने अयोध्या गए थे, और जब क्या बोलते हैं श्री कृष्ण जी पैदा हुए थे तब भी मिलने आए थे। हम बोले महादेव अगर कैलाश से आ सकते हैं मथुरा तो भाई चलना तो बनता है। साथियों, जब घर से निकला था सोचा कि खाली हाथ नहीं चलते, तो मेरे अंदर प्रेरणा है कि क्या ले चलें। तो होली में मैंने जब यहाँ बरसाना और गोवर्धन की प्रतिमा लगाते हुए होली खेली थी तो अबीर खरीदा था, और लठमार होली में भी जो अबीर खरीदा था वो सारे मेरे पास बचे हुए थे, तो मैं सोचा वही ले चलते हैं, वही अबीर खेल लिया जाएगा। फिर एक्चुअली ये दूसरी गाड़ी में था तो मिल नहीं रहा था, तो मेरे फिर दूसरा प्रेरणा है कि जगन्नाथ से जो मैंने चाबी लाया था, एक खजाने का चाबी मिला था वहाँ पे मंदिर में पुजारी के द्वारा, तो वो वाला, पर वो अंदर से देने का उतना मन नहीं था। ये भी पढ़ लिए कान्हा, तो बोले ठीक है। तब से मेरे को दूसरी गाड़ी का चाबी मिल गया जिसमें ये अबीर था। हम बोले अबीर अब लगा लेते हैं कान्हा को, तो ये भी पूरा कर लेते हैं। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय कन्हैया।